नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत का द्वितीय पाठ शब्द परिचय सेकंड पार्ट का अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रश्नोत्तर। सबसे पहले देखिए, आप अपनी किताब में जो वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पहले का क भाग है उच्चारणम कुरुत। तो इसमें जो शब्द है मैंने आपको होमवर्क में दिया था काम कि आप इन शब्दों के शब्द वर्ण विच्छेद करेंगे और इनका एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन आपने तीनों वचनों में कैसे लिखा है, उसको एक बार पढ़ के देखते हैं। छात्रा छात्री छात्राः, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, नौका नौके नौकाः, लता लते लताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः, छुरिका छुरिके छुरिकाः, प्रयोगशाला प्रयोगशाले प्रयोगशालाः, माला माले मालाः, कलिका कलिके कलिकाः, लेखिका लेखिके लेखिकाः, सेविका सेविके सेविकाः, गायिका गायिके गायिकाः। तो आपने भी लिखा होगा, एक बार उसको चेक कर लीजिए। जिन्होंने नहीं लिखा है या कुछ गलतियां हुई है वो दोबारा से इसको लिख लेंगे। तो ये तीनों वचनों में इस तरह से आपने एक वचन द्विवचन बहुवचन में ये शब्दों को ऐसे लिखना है। उसके बाद है इसका ख भाग। ख भाग है जो ये पहले भी आपने पहले पाठ में किया था, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयेत्। मतलब चित्रों को बना लेना अपनी कॉपी में, अपने से कुछ बच्चे ने बना लिए और नीचे ये नाम लिख देना। जैसे ये सुई है जिसको क्या कहते हैं, सूचिका। एंट है चींटी, पिपीलिका। चाबी है कुंचिका। साइकिल है द्विचक्रिका। उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। तो इनको याद करना है, चित्रों को बना के नीचे नाम लिख लेना है और गलती नहीं करनी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का क भाग। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजनम का मतलब है वर्णों को मिलाना, मिला करके। ये प्रथम पाठ में भी हमने पढ़ा था। यथा, यथा मतलब जैसे। क उ र उ त अह, इन सबको मिला के क्या बनता है, कुरुतः। ऐसे ही उ द य आ न ए, इन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उद्याने। ऐसे ही स थ आ ल ई क आ, स्थालिका। घ अ ट ई क आ, घटिका। स त र ई ल ई ङ ग अह, स्त्रीलिंग। त्र त्र और र को मिलके बनता है स्त्रीलिंग। मोर आ प ई क आ, मापिका। इस तरह से मिला करके कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट बॉक्स में लिख लेने हैं। उसके बाद देखते हैं ख भाग इसका। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। वर्ण विच्छेद, जैसे पहला प्रश्न है ना, वर्णों को मिलाया, संयोजन किया, अब विच्छेद करेंगे यानी कि अलग अलग। जैसे कोकिले, कोकिले को कैसे करेंगे, क ओ को, क ई की, ल ए ले, कोकिले। ऐसे ही आगे देखिए, चटके कैसे बना, च अ ट अ क ए, चटके। अगला शब्द है धाविका, धाविकाः, ध आ व ई क आह। उसके बाद है कुंचिका। तो कुंचिका शब्द कैसे बना, क उ ञ च ई क आ, कुंचिका। खटवा, खटवा का विच्छेद कैसे करेंगे, ख अ ट व आ। अब देखो ट के बाद अ नहीं लगाया क्योंकि ट में स्वर नहीं है, इसलिए हलंत लगा हुआ है ना। इसके बाद है छुरिका। छुरिका कैसे, छ उ र ई क आ, छुरिका। तो इनको विच्छेद करके लिख लेना है। खास ध्यान रखना है हलंत का, जो क ख ग होंगे यानी कि व्यंजन होंगे उनके नीचे हमेशा हलंत लगता है, और स्वर जैसे अ आ ई उनके नीचे कभी भी हलंत नहीं लगता, क्योंकि
हलंत का मतलब है स्वर को ये बताने वाला कि इसमें स्वर नहीं है, तो स्वर के नीचे तो नहीं लगा सकते ना। हाँ, ध्यान रखना है इसको। अब तृतीय प्रश्न देखो, ये पहले पाठ में भी ऐसा ही था। चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिख, चित्रों को देख के संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे संस्कृत पद यानी कि संस्कृत के नाम लिखने हैं इनके। उत्पीठिका, ये बॉक्स है, इसको पीठिका। इसको क्या कहेंगे? नौका। ये तो आप जानते हैं। चटका, चटके नहीं है क्योंकि एक है ना, तो चटका। दो होती तो चटके लिखते। ये वृद्धा, और ये भी अभी पढ़ा था, क्या है? मापिका। आगे वाला शब्द है मापिका, तो इनको ध्यान से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत। वचन हम जानते हैं संस्कृत में कितने होते हैं? 3। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा, यथा मतलब जैसे। अभी हमने पहला प्रश्न भी ऐसे ही किया था। लता, लते, लताहा। अब गीता दिया हुआ है तो इसके बाद क्या आएगा? द्विवचन गीते, और बहुवचन गीताहा। पेटी के दिया हुआ है आगे, तो एक वचन क्या बनेगा? पेटिका। पेटी के दिया हुआ है बहुवचन पेटिकाहा। ऐसी खटवा बहुवचन दिया हुआ, एक वचन क्या बनेगा? खटवा, खटवे, खटवाहा। सा दिए, अब ध्यान रखना है, सा का से और साहा नहीं बनाना, क्योंकि याद करो पाठ में आया था ये सा, ते, और बहुवचन क्या होता है? ताहा। याद रखना इसको, दोबारा से देख लो। सा, ते, ताहा। रोटी के लिखा हुआ तो एक वचन क्या होगा? रोटी का, रोटी के, रोटी काहा। तो इनमें बाकी तो आसान है, सा, ते, ताहा, इसको याद रखना अच्छे से। अब 5वां प्रश्न देखिए। कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्टक का मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो दिए दो ऑप्शन है, इनमें से उचित शब्द चुनना है। यथा, जैसे बालिका पठती। अब पठती के साथ एक वचन है तो एक ही आएगा, बालिका। बालिकाः, ये बहुवचन है, अगर ये आता तो क्रिया क्या होती? पठंती, लेकिन पठती है तो एक आएगा, बालिका। जैसे क, चरतः। अब चरतः तो ये क्रिया कैसी? द्विवचन की है, जैसे पठती, पठतः, पठंती। चरती, चरतः, चरंती। चरतः द्विवचन है, तो इन दोनों में से कौन है द्विवचन? अजाहा या अजय? तो इसमें द्विवचन कौन सा है? अजय। अजय चरतः। ख देखो, खालिस्तान के आगे लिखा संति। द्विचक्री के, द्विचक्रिकाः। अब आप खुद बता सकते हैं इन दोनों में से क्या आएगा? हाँ, बहुवचन कौन सा है? द्विचक्रिकाः। इसको लिखने के ये दोनों तरीके हैं, आप जैसे किताब में लिखा वैसा भी लिख सकते हैं, द्विचक्रिकाः। ग देखो, चलती। चलती एक वचन है तो नौके या नौका। नौके तो दो होता है, नौका एक होता है, तो क्या आएगा? नौका चलती। अस्ति, अस्ति मतलब है एक, सूची के या सूची का। अब आप खुद बता सकते हैं क्या होगा? सूची का, सूची का अस्ति। अब ग आगे का देखो, उत्पतंती। उत्पतंती मतलब उड़ती हैं, मक्षिकाः या मक्षिके। अब देखो, उत्पतंती, पठंती, संति इनके जैसी है ना, यानी कि बहुवचन है, तो इन दोनों में से बहुवचन कौन सा है? मक्षिकाः। इसको ध्यान से लिखें। अब देखते हैं 6वां प्रश्न। इसमें ध्यान देना है, सा, ते, ताहा। अभी हम कर रहे थे ना, सा मतलब वह, ते वे दोनों, और ताहा वे सब। स्त्रीलिंग शब्द अगर हो तो उसमें सर्वनाम क्या लिखते हैं? सा। वह कहना हो स्त्रीलिंग में तो सा, दो कहने हो वे, ते, और बहुत सारे कहना हो वे सब, ताहा। जैसे पहले पाठ में पढ़ा था सह, तौ, ते, लेकिन यहां वो पुल्लिंग था इसलिए सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग होगा था सा, ते, ताहा। अब इनको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सर्वनाम शब्द है ये। तो लता अस्ति। अब लता के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? लता एक वचन है तो क्या लिखेंगे? सा अस्ति, है ना। अब देखो, महिलाः धावन्ति, तो महिलाः के स्थान पर क्या लिखेंगे? ताहा धावन्ति। सुधा वदति। अब सुधा के स्थान पे एक वचन है सुधा, तो क्या लिखेंगे? सा वदति। ग देखो, ग, जवनिके दौलतः। अब जवनिके द्विवचन आ गया तो इसके बदले क्या आएगा? ते दौलतः। आगे घ देखो,
पिपीलिकाः चलन्ति। जैसे ऊपर क में क्या था, महिलाः, तो उसके स्थान पे ताः आया, तो यहाँ क्या है, पिपीलिकाः। घ में क्या है, पिपीलिकाः, तो इसके स्थान पे भी क्या आएगा, ताः। ताः चलन्ति। चटके कूजतः, अब देखो द्विवचन आ गया। जैसे ऊपर था जवनिके दौलतः, तो उसके स्थान पे ते आया था। चटके कूजतः, ये द्विवचन है, तो इसके स्थान पे भी क्या आएगा, ते कूजतः। सा ते ताः, एक वचन हो तो सा, द्विवचन हो तो ते, और बहुवचन हो तो ताः। ये सर्वनाम है, ध्यान रखना है इनका। अब आगे सप्तम प्रश्न देखिए। मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा। मंजूषा कहते हैं ये बॉक्स है ना, ये जो जहां तीर जा रहा है, ये बॉक्स को कहते हैं मंजूषा। इससे कर्तृपदम, कर्तृपद होते हैं कर्ता के पद, कर्ता इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो अब देखो मंजूषा में क्या क्या लिखा हुआ है, लेखिका, बालकः, सिंगाः, त्रिचक्रिकाः, पुष्पमालाः। तो अब क में देखो खाली जगह दी है, संति लिखा हुआ है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, पुष्पमालाः संति। पुष्पमाला बहुवचन है, संति, पुष्पमालाः संति। अब ख में पश्यति, पश्यति मतलब देखता है, तो कौन देखता है, बालकः, तो क्या आएगा यहाँ, बालकः पश्यति। अब ग देखो, ग में क्या है, लिखति। अब दो तो यूज हो गए ऊपर मंजूषा में, बालकः भी पुष्पमाला भी, वो तो आएंगे नहीं। अब तीन बचे हैं, इनमें से कौन लिखता है, लेखिका है ना, तो लेखिका लिखति, ठीक है। तो अब चार यूज हो गए, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अब अपनी एग्जाम में भी ऐसे करेंगे, जो यूज हो गया उसको ऊपर निशान लगा देंगे कि ये यूज हो गया, लाइन लगा देंगे ना। तो अब घ में देखो क्या है, गर्जंती। अब गर्जंती कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्या आएगा, हाँ, सिंगाः गर्जंती। और अब एक ही बचा हुआ है, अगर नहीं भी समझ में आए तो भी हमें पता वही आएगा। इसमें क्या आएगा, त्रिचक्रिका चलती। देखो हमने पढ़ा था ना भी द्विचक्रिका, याद आया, द्विचक्रिका क्या है, चक्र मतलब चक्का, यानी कि उसके टायर, तो दो टायर वाला होता है साइकिल, और त्रिचक्रिका क्या होता है, हाँ, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, तीन चक्के होते हैं ना, तो उसके लिए त्रिचक्रिका चलती। अब है अष्टम प्रश्न। अष्टम प्रश्न में देखो वही मंजूषा बनी हुई है, लेकिन आगे क्या लिखा है, मंजूषा था कर्ता पदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखो वहां कर्ता पद लिखे थे, अब यहाँ क्या लिखना है, क्रियापद। क्रिया क्या कह लेते हैं, वर्ब, वर्ब जैसे काम, वर्क, जैसे पढ़ना है, लिखना है, हिंदी में हम कहते हैं ना, संस्कृत में क्या, पठति, लिखति, वदति। अब देखो सारी क्रियाएं कैसे लिखी हुई हैं। मंजूषा में क्या क्या लिखा है, गायतः, नृत्यन्ति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरत, ये सारी क्रियाएं। अब किसके साथ क्या आएगा, अब कर्ता दिया हुआ है, जैसे सौम्या। अब सौम्या इनमें से क्या काम कर सकती है, सौम्या एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया कौन सी है इसमें, नृत्यति, तो क्या आएगा, सौम्या नृत्यति। अच्छा सौम्या गायतः हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि गायतः द्विवचन है और सौम्या तो एक है। चटके, अब चटके में क्या आएगा, चटके क्या करते हैं, विहरतः, यानी कि फुदकती हैं, चटके विहरतः। बालिके, अब यहां भी दो है बालिकाएं, तो क्या क्रिया आएगी, अभी मैंने बताया था आपको, गायतः, तो बालिके गायतः। अब देखो तीन यूज हो गई हैं, अब दो आसान है करना इसको ना। छात्राः, अब छात्रा इन दोनों में से क्या है, लिखन्ति या पश्यन्ति, लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिखती हैं। जनाः पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, लोग देखते हैं, जनाः पश्यन्ति। अब ये भी आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, इससे समझ में आने लग जाएगा आपको कि एक वचन करता तो एक वचन की क्रिया लगानी है, द्विवचन करता तो द्विवचन की क्रिया, ऐसे ही बहुवचन करता तो बहुवचन की क्रिया। और फर्क क्या है, एक वचन एक याद रखना, पठति, पठतः, पठन्ति। पठति एक वचन है, पठतः द्विवचन है, पठन्ति बहुवचन है। इसी तरह से सब वैसे ही है, जैसे गायतः द्विवचन है, नृत्यति एक वचन है, लिखन्ति बहुवचन है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो क्या चुनना है, मंजूषाता है कर्तृपदानुसारम क्रियापदानि चित्वा
पूरे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो अब देखो क में क्या आएगा, सौम्या। सौम्या में क्रियापद चुनना है। सौम्या के लिए क्रियापद कौन सा आएगा, नृत्यति। ख चटके, चटके के लिए क्या आएगा, नृत्यति लिखा हमने, सौम्य नृत्यति। चटके के लिए क्या आएगा, विहरतः। तो चटके विहरतः। ग बालिके और गायतः। घ छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति। तो इस तरह से आपने ये पूरा करके अपना काम लिख लेना है और समझ लेना है दोनों पाठों को। इसके बाद में आपको जल्द ही एक टेस्ट है, छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट आपको भेजूंगा। आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल मत घबराइए, आगे ऐसे ही पाठ और सरल सरल हम पढ़ते चलेंगे। अब हमारे 2 पाठ पूरे होंगे, उन दोनों के प्रश्न उत्तर आपने लिख लेने और शेयर कर देनी है मुझे। कोई भी मुश्किल आती है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बात करनी है तो मुझसे बात भी कर सकते, फोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।